पिछले कुछ दिनों में टीवी या सोशल मीडिया के ऊपर आपने लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर के बारे में जरूर सुना होगा। Catastrophe in California. A Los Angeles disaster movie roars to life. Whoa! This was like an 80-mile-an-hour blowtorch. I came out and I saw a fireball. वाइल्ड फायर का मतलब होता है जंगल की आग। ये आग अब तक 23,000 एकड़ से ज्यादा के रकबे को जलाकर राख कर चुकी है। 5,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 16 जिंदगियां इस आग की नजर हो चुकी हैं। The number of people killed has risen to 16 and a dozen are missing after 5 days of these devastating fires. इस आग की वजह से होने वाली तबाही की वजह से लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर वहां से माइग्रेट करना पड़ रहा है। न सिर्फ लोकल बल्कि आसपास के मुल्कों के सारे फायर फाइटर्स मिलकर इस आग को बुझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि वाइल्ड फायर यानी जंगल की आग क्या है, ये दूसरी आग से मुख्तलिफ किस तरह होती है। वाइल्ड फायर को समझने की शुरुआत हम बिल्कुल बेसिक से करते हैं। सबसे पहले एक वाइल्ड फायर और एक आम आग यानी जो हमारे किचन में, हमारे फायर प्लेस में या इवन कैंप फायर में आप देखते हो, उसमें फर्क क्या होता है। सबसे बड़ा फर्क एक वाइल्ड फायर और कैंप फायर में ये होता है, कैंप फायर जो इंसान खुद चलाते हैं वो कंट्रोल्ड होती है। कंट्रोल्ड होने का मतलब उसके अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्यूल डाला जाता है। आपके किचन के अंदर जो आग जल रही होती है आप उसको जब चाहे ऑन या ऑफ कर सकते हो। उसके अंदर जितनी गैस होगी उतनी देर तक वो चलती रहेगी। जब गैस खत्म हो जाएगी, गैस खत्म हो जाने के बाद वो आग बंद हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ वाइल्ड फायर खुले मैदानों में, जंगलों में या इवन डेजर्ट्स में भी लग सकती है। वाइल्ड फायर का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है उसे फायर ट्रायंगल कहते हैं। फायर ट्रायंगल का मतलब इस आग को चलने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। ये 3 चीजें जंगल में, घास के मैदानों में या डेजर्ट्स में बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद होती हैं। जंगलों में खुश्क पत्ते, डेड ट्रीज या ड्राई वेजिटेशन ये फ्यूल का किरदार अदा करते हैं। इसके साथ गर्म मौसम या तेज हवाएं ये ऑक्सीजन और हीट प्रोवाइड करती हैं, जो कि किसी भी आग को चलने के लिए और बहुत देर तक चलने के लिए काफी होती हैं। यही वजह है कि वाइल्ड फायर ज्यादातर खुश्क इलाकों में गर्म मौसम के अंदर ज्यादा पाई जाती हैं। इसका मतलब आम आग और जंगली आग यानी वाइल्ड फायर में जो फर्क है वो उसके स्केल, स्पीड और कंट्रोल के बेस के ऊपर किया जाता है। किसी भी आम आग की तरह वाइल्ड फायर भी खुद ब खुद नहीं चलती। इसे चलने के लिए किसी न किसी ट्रिगर की जरूरत पड़ती है। वाइल्ड फायर के ट्रिगर्स 2 तरह के हो सकते हैं, एक नेचुरल ट्रिगर, दूसरा ह्यूमन ट्रिगर। नेचुरल ट्रिगर की अगर बात की जाए तो वाइल्ड फायर की सबसे बड़ी वजह लाइटनिंग है। लाइटनिंग का मतलब आसमानी बिजली। जब आसमानी बिजली जंगलों में या डेजर्ट्स में गिरती है उसकी वजह से खुश्क पत्तों, खुश्क लकड़ियों और जंगल के अंदर जो घास फूस जड़ी बूटियां होती हैं उनको आग लग जाती है। यही आग फिर ऑक्सीजन और फ्यूल की मौजूदगी में जंगल में तेजी से फैलना शुरू हो जाती है। इसका दूसरा नेचुरल ट्रिगर वोल्केनिक इरप्शंस हो सकती हैं। आमतौर पे जब पहाड़ों के अंदर से गर्म लावा निकल के बहना शुरू करता है तो आसपास के फील्ड्स के अंदर जितनी भी वेजिटेशन है, दरख्त हैं, सूखी लकड़ियां हैं, वो उसकी वजह से आग पकड़ लेती हैं। और फिर से आग पकड़ने की वजह से जब बहुत ज्यादा मिकदार में वहां पे फ्यूल मौजूद होगा तो वो आग तेजी से फैलना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से भी वाइल्ड फायर प्रोड्यूस होती है। इसकी तीसरी नेचुरल कॉज स्पॉन्टेनियस कंबस्शन हो सकती है। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का मतलब कि बहुत गर्म मौसम के अंदर जब हीट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज्यादा मिकदार में जमीन के ऊपर आ रही होती हैं, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आमतौर पे खुश्क पत्ते, खुश्क लकड़ियां या जो वेजिटेशन बची हुई होती है उसको आग लग जाती है और यही आग बाद में जंगल की आग की तरह फैलना शुरू कर देती है। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस कंबस्शन की वजह से भी वाइल्ड फायर ट्रिगर हो सकती है।
आप इसे इस तरह से समझ सकते हो कि इंतहाई खुश्क इलाकों के अंदर गर्म मौसम में एक छोटी सी चिंगारी भी एक ऐसा चेन रिएक्शन स्टार्ट कर सकती है जिसकी वजह से वो आग बढ़ते बढ़ते आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा वाइल्ड फायर के कुछ ह्यूमन ट्रिगर्स भी होते हैं। ह्यूमन ट्रिगर्स में सबसे अहम, जब हम लोग सैर के लिए जंगलों की तरफ जाते हैं, वहां पे कैंप फायर वगैरह का इंतजाम करते हैं। अब अगर किसी कैंप फायर को अनअटेंडेड छोड़ दिया जाए, अनअटेंडेड छोड़ने से मुराद कि आप उसे प्रॉपर बुझा के ना आओ, उसकी वजह से हवा चलने की वजह से वहां से चिंगारियां उठ के खुश्क पत्तों या लकड़ियों या जंगलों की तरफ जा सकती हैं, जिसकी वजह से वहां पे एक आग भड़क सकती है। और जब उस आग को बहुत ज्यादा वाफर मिकदार में फ्यूल मिलेगा तो वो आग वाइल्ड फायर में कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा डिस्कार्डेड सिगरेट्स, यानी सिगरेट पीने के बाद आप उसका बचा हुआ कुछ हिस्सा जलता हुआ अगर किसी क्रॉप फील्ड पे फेंक देंगे जहां पे खुश्क वेजिटेशन बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है, वहां पे भी एक आग भड़क सकती है जो कि बाद में वाइल्ड फायर की शक्ल इख्तियार कर सकती है। और तीसरी जो मैन मेड सबसे बड़ी वजह होती है वो इलेक्ट्रिक फेलियर्स होते हैं, यानी जंगलों या मैदानों के ऊपर से जब बिजली की तारें गुजर रही होती हैं, उन बिजली की तारों के अंदर से कुछ चिंगारियां फूट निकलती हैं और वो चिंगारियां जब खुश्क वेजिटेशन के ऊपर या पत्तों या दरख्तों के ऊपर गिरती हैं और उनकी वजह से उनके अंदर आग भड़कती है, फिर वो आग वहां से फैलना शुरू होती है और वाइल्ड फायर की शक्ल इख्तियार कर जाती है। अब जहां बात वाइल्ड फायर की हो रही है, यहाँ इसके साथ जुड़ी कुछ मिथ्स को डिस्कस करना भी बहुत जरूरी है। वाइल्ड फायर के साथ जुड़ी सबसे पहली मिथ ये है कि सारी वाइल्ड फायर्स बुरी होती हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। हाँ, कुछ वाइल्ड फायर बुरी जरूर होती हैं, उनकी वजह से प्रॉपर्टी को या कुछ इस तरह के नुकसान जरूर पहुंचते हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि कुछ वाइल्ड फायर्स अच्छी भी होती हैं। दरअसल कुछ इकोसिस्टम्स यानी पाइन ट्रीज या ग्रॉसलैंड्स को वाइल्ड फायर की जरूरत होती है। वाइल्ड फायर इन ग्रॉसलैंड्स के अंदर से पुरानी मरी हुई जड़ी बूटियों को खत्म करके उनको जला के जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स वापस ऐड करती है, जिसकी वजह से नए उगने वाले पौधों और जड़ी बूटियों को फायदा होता है। और तो और पाइन ट्रीज की कुछ ऐसी स्पेशीज होती हैं जिनको अपने सीड्स रिलीज करने के लिए वाइल्ड फायर की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब वाइल्ड फायर बाय नेचर बुरी नहीं होती। हाँ, अगर ये ज्यादा आबादी वाले इलाकों के करीब कहीं पे शुरू हो जाए, जहाँ पे इंसान रहते हैं, जहाँ पे उनकी बस्तियां आबाद हैं, वहाँ पे इसके कुछ नुकसानात ज्यादा हो सकते हैं। वाइल्ड फायर के बारे में दूसरी बड़ी मिथ ये है कि ये सिर्फ फॉरेस्ट यानी जंगलों में पाई जाती है। ऐसा हरगिज नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर आमतौर पे ग्रॉसलैंड्स के अंदर देखने को मिलती है, जबकि अलास्का में ये टंड्रा वेजिटेशन के फील्ड्स के अंदर देखने को मिलती है। इसके लिए जंगलों या दरख्तों का होना जरूरी नहीं। वाइल्ड फायर के लिए सिर्फ इनफ फ्यूल और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तीसरी मिथ ये है कि वाइल्ड फायर बारिश यानी रेन से इसे रोका जा सकता है। यही वजह है कि जब वाइल्ड फायर का नाम आता है तो सबसे पहला सोल्यूशन आपके जहन में आता है कि वहां पे आर्टिफिशियल रेन क्यों नहीं कर दी जाती, क्योंकि जब ऊपर से बारिश बरसेगी, पानी आएगा तो नीचे से आग बुझ जाएगी। ये हर दफा जरूरी नहीं कि सच साबित हो। हाँ, बाज़ औक़ात जो छोटे लेवल की वाइल्ड फायर्स होती हैं वो आग की वजह से बुझ भी जाती हैं, लेकिन बड़े लेवल के ऊपर ज्यादा इंटेंस वाइल्ड फायर्स आग को बारिश की मदद से नहीं खत्म किया जा सकता। वाइल्ड फायर के बारे में एक और बड़ी फेमस मिथ ये है कि वाइल्ड फायर जंगल में बड़े बड़े आग के लपटों की शक्ल में नजर आती है और ये आपको दूर दराज तक मैदानों में फैली हुई नजर आती है। ये बात बिल्कुल सच नहीं है। वाइल्ड फायर की कुछ ऐसी इकसाम भी होती हैं जो कि जमीन के अंदर जल रही होती हैं, यानी उनकी जो असल आग है वो जमीन की सरफेस के नीचे लगी हुई होती है और ऊपर सिर्फ बगैर आग के आपको धुआं देखने को मिल रहा होता है। इसे भी वाइल्ड फायर की एक किस्म कहा जाता है। और एक आखिरी मिथ कि वाइल्ड फायर के बढ़ने की वजह ज्यादातर ह्यूमन इंटरवेंशंस हैं। जहां तक ये बात बहुत हद तक ठीक है कि इंसानों की तरफ से लैंड प्लानिंग या क्लाइमेट चेंजेस के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उनके अंदर जितना हमारा रोल है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है, वहीं पे इस बात का ख्याल भी रखना ज़रूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ते हुए टेम्परेचर्स ड्राई सीजन्स को ज़्यादा लंबा से लंबा करते जा रहे हैं। जब ड्राई सीजन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है
उसकी वजह से ड्राई फ्यूल अवेलेबल होता है और इसी तरह से लाइटनिंग या छोटी सी इंसान की तरफ से की गई गलती किसी भी बड़ी वाइल्ड फायर को ट्रिगर कर सकती है। लेकिन ये सिर्फ लॉस एंजलिस या कैलिफोर्निया की हद तक नहीं, बल्कि वाइल्ड फायर एक ग्लोबल फिनोमेना है जो कि हर आने वाले साल के साथ पहले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। साल 2020 में इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में एक ब्लैक समर्स नामी वाइल्ड फायर पैदा हुई, जिसकी वजह से 46 मिलियन एकड़्स का रकबा जलकर राख हो गया। 3 बिलियन से ज्यादा जानवर या तो मारे गए या उनको अपने जंगल छोड़कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल होना पड़ा। The massive forest fires, dubbed Australia's Black Summer, also killed or displaced 3 billion animals. और इस आग की वजह से ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। इसी तरह से साल 2019 में अमेज़न के जंगलों में, जिन्हें आमतौर पे जमीन के लंग्स भी कहा जाता है, जहां से मोस्ट ऑफ द अर्थ्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, उनके अंदर इसी तरह की एक आग भड़क उठती है, जिसकी वजह से अमेज़न के जंगलों में शदीद तबाही होती है। इसके अलावा 2018 की कैलिफोर्निया की आग को कैसे भूला जा सकता है, जिसकी वजह से $16 बिलियन की इकोनॉमी का नुकसान हुआ। वाइल्ड फायर यानी जंगल की आग ये सिर्फ जंगलों में नहीं बल्कि घास के मैदानों में, हत्ता के शहरों के अंदर भी लग सकती है।